मुस्लिम लीग जो नून है उसका अपना रोल था और पीटीआई सबसे स्ट्रांग पार्टी थी। इसने आके पैसा लगाया, जिस तरह जुआ होता है, पैसा लगाया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग लाए, कोई नून लीग से लाए, कोई पीपल्स पार्टी से लाए। अच्छा, उनकी पीपल्स पार्टी में शामिल होने से आप ज़ियाउल कमर साहब की सियासत का उनको फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? मेरा गल सुनो, ज़ियाउल कमर क्या है, सुल्तानवीर इलियास क्या है और कमर ज़मान क्या है? आप मुझे बताओ 2021 के इलेक्शन में कमर ज़मान ने वो रेफरेंडम करा रहे, हु आर यू टू कंडक्ट रेफरेंडम, और उसमें फिर किसको लाया? अच्छा, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवरुल हक साहब, इन्होंने लास्ट एक इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब के बारे में कहा था कि इन्होंने अरबों की करप्शन की है, जाली स्कीमों की मद में, जाली प्रोजेक्ट्स में इन्होंने जो सरकारी ख़जाना है उसको नुकसान पहुँचाया है। आप क्या समझते हैं कि अनवरुल हक साहब ये भी करप्ट हैं? देखो, जहाँ तक अनवरुल हक साहब जो है ना, उनके बारे में तो किसी जो साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर है या साबिक़ कोई जो एमएलए है या जो प्रेजेंट एमएलए हैं, ठीक है ना, उनमें से किसी बंदे ने अनवरुल हक साहब के बारे में ये बात नहीं की है कि वो करप्ट है, उसने करप्शन की है। सर, आप भी मशीर हुकूमत रहे हैं, आपका टेन्योर में और उस दौर की सियासत में और मौजूदा सियासत में आप क्या फ़र्क देखते हैं? ये जो हमारे ब्लैक मेलर है ना, 12 बंदे महाजरीन तक तो देश ही कोई नहीं है, ये जाली वोट डाल के इनमें से खुद भी जो है ना, ये महाजर भी नहीं है, ये मुकीम कहते हैं महाजर मुकीम पाकिस्तान, नो, ये है ही पाकिस्तानी, आज़ाद कश्मीर या कश्मीर का इसका ताल्लुक ही कोई नहीं इनका। तो इन्होंने 5 दफ़ा सूरी मुजीब के खिलाफ अदम एतमाद किया। जो जम्मू कश्मीर है, जो अवामी एक्शन कमेटी है ना, उनके जितने मुतालबात हैं सारे बरहक हैं, जायज़ हैं, और ये सारे प्रॉब्लम जो है ना हमारे अपने हुक्मरानों के क्रिएटेड हैं। और उन्होंने एक और इल्ज़ाम भी लगाया है चमियाटी हादसे का कि ये भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ही किया है, पहले फायरिंग की है, मुजाहिरीन भी 30,000 से ज़्यादा का काफिला था, शेलिंग की, फायरिंग की, उसके नतीजे में ये सारा तसादम हुआ। देखिए, ये जाली हमारी असम्बली है ना, जाली मेंबर हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं। ये चाहते थे कि ये जो एहतजाज है ये कामयाब ना हो, के लिए भी ले जाया गया। तो क्या इस बार कर्नल ज़मीर साहब जो है वो टफ टाइम देना चाह रहे हैं सियासी हरीफों को? कि हम उसके किसी जलसे में, जुलूस में कहीं शरीक ही ना हो, ताकि उसको एहसास हो कि वो अपने हल्के में जाए। उससे ये पूछें कि भाई तुम बंगों में क्यों नहीं जाते हो? आपने सलाहियतों की बात की, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो जो हमारे गाँव के महलों के ठेकेदार हैं, उन्होंने तो आवाम का माइंडसेट बनाया हुआ है, भाई जिसके पास पैसा है तो वही इलेक्शन लड़ेगा। तो इस टाइम में एक सवाल आपसे मासूमाना सवाल करूंगा कि आप सलाहियत माशाल्लाह आप में हैं, लेकिन आपके पास अपने एहसास से अगर आवाम को बता दें कि जी कर्नल साहब के पास भी कुछ है, वो था, तो फिर उन्होंने कहा जी मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, मैं ये बन रहा हूँ, वो बन रहा हूँ, तो फिर लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया, ठीक है ना। लोगों ने सोचा कि जी मुश्ताक नवाज़ जो है ना वज़ीर आज़म बन रहा है और ये काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन 5 साल में जो कुछ उसने किया सबको पता है। तो अब जो बस्ती हल्के के जो लोग हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि फेयर इलेक्शन करवाओ, फेयर। जो बंदा जो है ना, जो बंदा भी कामयाब होता है, जिस बंदे के बारे में आप समझते हैं कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है, ये हमारे मसले मसाइल हल कर सकता है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखो कि जी पूरी ज़िंदगी जो है ना उसने कैसे गुजारी है, ठीक है ना, उसका करैक्टर कैसा है, उसकी तालीम कितनी है, उसने उसमें मतलब काम कराने की सलाहियत क्या है, ये सारी चीज़ें देख के ना तो आप लोग जो है ना उसको वोट दें एक बार।